पाठ करता था धोरण 8 विषय हिंदी, 5वां काव्य दोहे। दोहे में हमने देखा कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी, जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, पर रोजिंदा जीवन के अनुभव में से उन्होंने जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, जो कुछ उन्हें अनुभव हुआ, वह अनुभव उन्होंने इस दोहे के माध्यम से मानव जीवन के लिए उपयोगी बने, इस भावना से पंक्तियां रची। तो दोहे में उन्होंने रोजिंदा जीवन के अनुभव में से दिन प्रतिदिन जो क्रिया है उसमें से कुछ अनुभव ग्रहण करके मानव जीवन को उपदेश दिया। अपने दोहे में से उन्होंने मानव जीवन कुछ सीखे, रोजिंदा जीवन के अनुभव में से कुछ सीखे और उसे हमारे जीवन में हमें उतारना है। उसी भावना के साथ इस दोहे में बात की है कबीर जी ने, तुलसीदास जी ने और रहीम जी ने। तो हमने देखा था रहीम जी ने हमसे कहा, रहीमन में नर मर चुके जे कहूं मांगने जाए। मांगने को रहीम जी मरने के बराबर कहते हैं। रहीम जी कहते हैं मांगना मरने के बराबर है। पर कोई आपके पास मदद करने आता है, मदद मांगने आता है और आपके पास ज्यादा है, फिर भी आप उसे मदद नहीं करते तो आप पहले ही मर चुके। मांगने वाले तो बाद में मारेंगे, पर जिसके पास कोई मांगता है और उसके पास है फिर भी वह नहीं देता है, तो वैसे लोग पहले ही मर चुके। यानी कि जिसके अंदर मदद करने की भावना नहीं है, सहकार की भावना जिसके अंदर नहीं है, वे लोग पहले ही मर चुके हैं। अगर कोई हमारे पास आशा लेकर आता है कि मेरी मदद इससे हो जाएगी, तो उसे हमें मदद करनी चाहिए। हम मदद के लायक इसलिए वह हमारे पास आया है, वह बात को हमें समझना है। हम मदद करने के लिए लायक है, इसलिए वह आदमी, वह इंसान हमारे पास मदद की भावना लेकर आया है। अगर हम मदद के लायक नहीं होते तो वह हमारे पास आता ही नहीं। हम लायक हैं और कोई हमसे मदद मांगता है फिर भी हम नहीं देते हैं, तो रहीम जी कहते हैं ऐसे लोग पहले ही मर चुके हैं। मदद मांगने वाले तो बाद में, पर मदद नहीं करने वाले लोग पहले ही मर चुके हैं। उसकी बात इस दोहे में से हमें समझाते हैं। आगे कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो व्यक्ति, जो इंसान सज्जन है, वह सज्जन होने के नाते दुर्जन लोग उसके साथ कुसंग करने का कितना भी प्रभाव डालेंगे, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर वह सज्जन है, सज्जनता के गुण उसके अंदर है, उसका स्वभाव ही सज्जनता जैसा है, तो कुसंग लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अच्छे इंसान का बुरे लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसी की बात इस दोहे में समझा गई है। जैसे चंदन के पेड़ पे सांप रहता है, फिर भी चंदन का जो पेड़ है वह विष ग्रहण नहीं करता। सांप के अंदर जो विष है वह विष उस चंदन के पेड़ में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि चंदन का पेड़ है वह उत्तम प्रकृति का है, उसका स्वभाव अच्छा है, सज्जन है, इसलिए बुरे लोगों की संगत से बुरे लोगों का प्रभाव सज्जन लोगों पे नहीं पड़ता है। इस दोहे में हमें रहीम जी समझाते हैं। हम अगर सच्चे हैं, हम अगर सज्जन हैं, तो बुरे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनका प्रभाव हमारे जीवन पे कोई पड़ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव पहले से सज्जनता का है ना, हमारे अंदर सज्जनता भरी है, इसलिए बुरे लोगों का प्रभाव अच्छे सज्जन प्रकृति वाले लोगों पर कभी नहीं पड़ सकता है। जैसे चंदन के पेड़ पे लिपटा हुआ सांप और उसके अंदर जो विष भरा है वह विष चंदन के पेड़ में नहीं जाता है, उसी तरह अच्छे लोगों का बुरे लोग कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। उसी की बात इस दोहे द्वारा रहीम जी हमें समझाते हैं। भुजंग यानी कि साफ प्रकृति, उत्तम प्रकृति यानी कि अच्छा स्वभाव वाला सज्जन व्यक्ति। कुसंग यानी कि खराब संगत, बुरी आदत। चंदन का पेड़, तो चंदन के पेड़ के उदाहरण के द्वारा रहीम जी हमें सज्जनता का महिमा समझाते हैं। सज्जन लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उसके
उसके बारे में हमें इस दोहे में समझाते हैं। आगे कहते हैं रहीम जी हमें, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब करे लाख टका मेरो मोल। आगे के बाद में आगे के दोहे में रहीम जी हमें समझाते हैं, अगर तुम्हारे में कोई अच्छाई है, तुम्हारे अंदर कोई विशिष्ट गुण है, तुम्हारा मूल्य ज्यादा है, तो तुम्हें तुम्हारी तारीफ अपने मुंह से नहीं करनी। बड़ी बड़ी बातें करके हमें हमारी तारीफ नहीं करनी है, हमारा मोल हमें घटाना नहीं है, हमारी जो कीमत है उसे हमें घटाना नहीं है। बोलने से अच्छा है हम करके दिखाओ, बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि हम अच्छे काम करके दिखाए, ताकि लोग हमारे काम पर भरोसा रखें। बड़ी बड़ी बातें करके हम बोल तो देते हैं, पर बाद में अगर हमने करके नहीं दिखाया तो हमारा ही मोल घटता है, दूसरों के नजरे में हमारी इज्जत घट जाती है। इसी बात का हमें ध्यान रखना है। रहीम जी कहते हैं हीरा कीमती है, हीरा कीमती है, पर हीरा कब ऐसा नहीं कहता है कि मेरा मोल बड़ा है, अपने मुंह से कभी नहीं कहता है, क्योंकि हीरे को पता है मैं कीमती हूं, तो मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मेरे अंदर कुछ अच्छी बातें हैं तो वह है, मेरे अच्छे कामों से लोगों को पता ही चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो हीरे के उदाहरण द्वारा रहीम जी हमें वही समझाते, हमें ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं है, बड़े बड़े बोलकर हमारी इज्जत हमें घटानी नहीं है, हमें तो कार्य में परिवर्तित करना है। हमारे अंदर जो मेहनत परिश्रम की जो भावना है उसे हमें कार्य में लगाना है, और कार्य में सफल होकर ही हमें हमारा मूल्य बताना है। हीरा चाहे कितना भी कीमती हो, पर हीरा कभी बोलता नहीं है कि मेरा मोल लाख टके का है, मेरी कीमत, मेरा मूल्य सबसे ज्यादा है। उसे पता है मेरी कीमत ज्यादा है तो मेरे गुणों के कारण। तो इंसान को भी वही करना है, गुण पहचानने, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, बड़ी बड़ी बढ़ाइयाँ नहीं मारनी, हमें कार्य को करके दिखाना है, और उस कार्य के द्वारा ही सामने वाला हमारा मूल्य नक्की करेगा कि हम कैसे इंसान हैं, उत्तम प्रकृति के हैं या निम्न प्रकृति के, वह तय करने वाला इंसान है। हमें हमारी बढ़ाइयाँ नहीं करनी है, हमारी तारीफ हमारे खुद से मुंह से नहीं होनी चाहिए, हमारा काम ऐसा हो कि लोग हमारी तारीफ करें, सुने। तो उसी आगे कहते हैं तुलसीदास जी, आवद ही हर्ष नहीं देनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। हम जब अतिथि बनकर, मेहमान बनकर हमारे स्वजन, हमारे सगे संबंधी के घर जाते हैं, जो धनवान है, श्रीमंत है, ऐसे लोगों के घर हम जाते हैं, हमारे स्वजन के घर अगर हम जाते हैं, पर उस घर में जाने के बाद, यानी कि हम गए हैं मेहमान बनकर जिस घर में, उस घर के लोगों के चेहरे पर आदर की भावना नहीं है, सम्मान की भावना नहीं है हमारे प्रति, उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखाई देती हो, तो ऐसा घर चाहे कितना भी श्रीमंत हो, कितना ही पैसे वाला हो, फिर भी ऐसे घर में हमें नहीं जाना चाहिए। जिस घर में हम जाते हैं और उस घर के लोगों को खुशी नहीं मिलती हो, तो ऐसे घर में हमें नहीं जाना चाहिए। वही बात तुलसीदास जी इस दोहे से हमें समझाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हम मेहमान बनकर जिस घर में गए हैं, उस घर के लोगों में, उनके आंख में हमारे प्रति आदर सम्मान का भाव नहीं है, खुशी का भाव नहीं है, फिर भी वह घर बहुत धन संपत्ति से भरा हुआ है, फिर भी हमें ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। चाहे कितना भी सोना बरसता हो, कितना भी धनवान हो, कितने भी धन संपत्ति से भरा हुआ घर हो, पर हम गए और उनके हमारे जाने से उनके चेहरों पर हंसी नहीं, मान सम्मान का, आदर का भाव नहीं, तो ऐसे घर में हमें नहीं जाना चाहिए। आगे कहते हैं विद्या धन उद्यम बिना कहा जी पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। तुलसीदास जी कहते हैं परिश्रम के बिना विद्या कैसे प्राप्त होगी। अगर विद्या प्राप्त करना है तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। जैसे गर्मी से बचने के लिए हम हाथ से पंखा हिलाते हैं, बिना हाथ हिलाए हवा हमें मिल नहीं सकती।
जो गर्मी में हम पंखा हाथ में लेकर हिलाते हैं तो बिना हिलाए तो पंखे की हवा हम नहीं खा सकते, गर्मी से हमें राहत नहीं मिल सकती। तो उसी तरह बिना परिश्रम की विद्या कैसे प्राप्त हो सकती है, बिना मेहनत के विद्या हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? तो उसी की बात इस दोहे में समझाइए। विद्या धन उद्यम बिना कहीं जो पावे कौन, बिना परिश्रम से विद्या धन कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अगर विद्या धन आपको चाहिए तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको अगर गर्मी से बचना है, जिस तरह आप दोनों हाथ से पंखा हिलाते हैं तब जाके हवा आती है, पवन हमें लगता है, उसी तरह बिना परिश्रम के विद्या धन हम प्राप्त नहीं कर सकते। तुलसीदास जी इस दोहे से हमें समझाते हैं। तो हमने देखा कबीर, तुलसीदास और रहीम, इन तीनों ने अपने दोहे से मानव जीवन को उपदेश दिया है। कौन कौन सी बात का हमें ध्यान रखना है, उसका उपदेश इन तीनों ने हमें इस दोहे के माध्यम से समझाया। उत्तम प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं और बुरे लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हीरा कभी अपना मूल्य खुद मुंह से नहीं बोलता है। अगर हम किसी के घर में अतिथि बनकर गए और उनके चेहरे पर हंसी नहीं है, आदर सम्मान का भाव नहीं, तो ऐसे घर में हमें जाना नहीं चाहिए, चाहे भले कितना ही धन संपत्ति से भरा हुआ। बिना परिश्रम के विद्या दान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिना पंखा हिलाए हाथ से हम पवन नहीं खा सकते। उसी तरह यानी कि जीवन में परिश्रम का भी उतना ही महत्व है। अगर विद्या धन प्राप्त करना है तो हमें परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। तो पूरे दोहे का भावार्थ यही है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। उस दोहे में से हमें अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में उतारनी और ध्यान में